बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में रिहा करने का हुक्म भी सामने आया। इससे कबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। दुरान समात स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कल तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस्तखासे के दलाइल सुनने के बाद 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत को मंजूर कर लिया। इस पे गुफ्तगू जो है वो करेंगे, इसको ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में इंटरव्यू दिया, ना पीटीआई से मसालत का कोई जिक्र किया। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को कानून के जो मुताबिक है वो सामना करना पड़ेगा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सुहेल वड़ाई साहब की तरफ उनका इशारा था। सुहेल वड़ाई साहब ने एक आर्टिकल कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने जो है वो तस्करा किया फील्ड मार्शल की गुफ्तगू के हवाले से और दीगर चीजों के हवाले से। तो उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, फौज एक जिम्मेदार इदारा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ब्रसेल्स में तकरीब में सैकड़ों अफराद भी मौजूद थे। तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीरें भी बनाई। सहाफी ने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यह एक सहाफी की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश हो सकती है। सहाफी ने नामुनासिब हरकत की। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा इसे कानून के कटहरे में आना होगा। तो क्या सुहेल वड़ाई साहब जो है उनको भी कानूनी तकाजों के मुताबिक कानून का सामना करना पड़ेगा? क्या उनको भी इस तरह की हरकत पे जो है वो पैका एक्ट या दीगर चीजों का सामना करना पड़ेगा? इसको भी जेरे बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले किस तरह से देखते हैं 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत मंजूर कर ली गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, कहते हैं जितने मुकदमे किए हुए हैं उसके लिहाज से करीब उनकी कोई रिहाई की उम्मीद नहीं है जब तक एक और जो केस है जिसके अंदर अपील, जिसके अंदर सजा हुई है, वो भी बार बार डिले किए जा रहे हैं तोशाखाना के केस। और ये हमारी समझ से बाहर है कि एक केस की अपील हाई कोर्ट क्यों नहीं सुनने को तैयार। पाकिस्तान में इस वक्त अदालती निजाम निहायत ही खराब हो चुका है। आज भी 2 जजों का खत 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से है। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के ऊपर बहुत ज्यादा दाग लग चुके हैं और खास तौर पे रिजर्व सीट्स के फैक्ट्री के बाद पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कमी कहा जाए तो बेहतर है। वरना आप भी पीका के जुमरे में आएंगे, मैं भी तो आ ही चुका हूँ और कितनी दफा आऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब गद्दारी भी लग जाएगी और भी चार्जेस लग जाएंगे। हकीकत यही है कि पाकिस्तान में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ एंड वी हैव बिकम अ बनाना रिपब्लिक। और जितने केसेस हुए हुए हैं, जिस किस्म के फैसले आए हैं, अभी 9 मई के केसेस के अंदर 150 से ज्यादा अफराद को 10 साल की कैद दे दी गई। वही कैद आज वो एविडेंस भी तो सामने था, तो इमरान खान को बेल भी मिल गई। जैसे कि चार्ज तो इमरान खान के ड्राइंग रूम में मेज के नीचे छुपके, पर्दों के पीछे छुपके लोगों ने देखा। 2 लोगों को बरी कर दिया गया ये कह के कि ये गवाह जो है सच्ची गवाही नहीं दे रहा था और वो झूठे गवाहों की गवाही मान के 150 लोगों को 10 साल की कैद दे दी गई। ये है पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम। एक दफा विटनेस डिस्क्रेडिट हो जाए तो ही कैन नॉट बी ए क्रेडिबल विटनेस इन एनी केस।
किसी भी केस के अंदर उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस मुल्क के इलेक्टेड लोगों को ऐसी गवाही के ऊपर 10 साल की कैद देके साहब उस पे ये कहा जा रहा है कि उन दो लोगों ने अपने शवाहिद पेश किए, अपनी वजाहतें पेश की सबूतों के साथ, इस वजह से उनको उस मुकदमात से खारिज कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब थे, उनको भी उन्होंने शवाहिद पेश किए, उनको उनसे ये बात तो ये ना विटनेस कौन डिस्क्रेडिट हुआ, वो कह रहे हैं कि ये मौजूद थे और उन्हीं ने शवाहिद पेश कर दिया, हम मौजूद नहीं थे। तो इसके बाद विटनेस क्या हुआ, झूठ बोलना था ना। तो सर इस तरह से क्या मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता अगर दीगर लोग जिनको उसमें नामजद किया गया वो भी अपने शवाहिद पेश कर दें, तो वो भी अपने आप शवाहिद क्या पेश कर दे, शवाहिद क्या पेश कर दे कि वहां कोई ऐसी बात नहीं हो रही, इट्स माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड। वो तो सब कह रहे हैं कि हमने आज तक 30 साल तारीख में कभी शिद्दत की तरफ किसी ने नहीं कहा। मैं कह सकता हूँ, मैं मीटिंग में नहीं था, कि इमरान खान की तालीमात में तो उसने हमेशा कहा कि हमें पुरअमन होकर अपनी हर मूवमेंट को चलाना है। आपने इतने बड़े बड़े जलसे होते थे पीटीआई के, ये रिजीम से चेंज से पहले क्या हम हमेशा इख्तिदार में थे? हम तो 96 से काबिश है, 96 से लेके 2018 की तारीख में एक FIR दिखा दे जो कटी हो, एहतजाज हक है हमारा। तो सर ये जो फैसला आया है 8 मुकदमात में जमानत का, इस फैसले पे भी आप नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं, मैं नाखुश नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके प्रैक्टिकल असरात कुछ नहीं है। इसमें इमरान खान कल बाहर नहीं होंगे या 2 दिन में बाहर नहीं होंगे। ऐसे कि अभी तक जब भी बाहर आने की बात हुई है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी पे हो चाहे इमरान खान पे हो, 2 मुकदमे और दाखिल दफ्तर कर दिए जाते, छोड़ा नहीं जाता। यही माजी में हुआ है। हमें भाई से खुशी उस दिन होगा जब हम इमरान खान को अपने दरमियान पाएंगे। तकवी साहब, बहुत सारे सहाफती मनसब से जुड़े हुए लोगों की जानिब से भी मशवरा दिया जाता है खान साहब को कि नजरें नीचे कर लें, थोड़ा सा वक्त जो है उसके मुताबिक चल लें, माफ़ी का मुतालबा किया जाता है, सजेशंस दी जाती हैं। तो किन बुनियादों पर ये माफ़ी की सजेशंस या मुतालबात सामने आते हैं? और दूसरी जानिब ये 8 मुकदमात में जमानत मंजूर हो जाना, और दूसरी जो DGISPR का बयान सामने आता है उसको भी रिलेट किया जाता है कि उन्होंने कहा कि जो मास्टरमाइंड है, जो 9 मई है, वो सिर्फ फौज का नहीं पाकिस्तान के लोगों का भी मसला है। तो इससे निजात जो है वो ऐसे नहीं मिल सकती जब तक मास्टरमाइंड जो है उसको सजा ना मिल सके। जी, मैं पूरी कौम से अपील करता हूं कि पाक अफवाज के जर्नैलों से माफी मांगे और उनसे कहें कि हमारी जान छोड़ दें। जो उनका काम है, जो उन्होंने अहद किया हुआ उसी के तहत काम करें। ये बेजा दखल सियासत में मुनासिब नहीं है। पूरी कौम से माफी मंगवा देते। सियासत में मधु कौन करता है? यही सियासतदान ही करते नजर नहीं जी, सॉरी, जनरल मालिक शाह को मधु किया गया। उन्हें कहा नहीं जी, हमारा ओहदा, हमारी तरबियत इस बात की इजाजत नहीं देती, सियासतदान अपने मसले खुला भी करे। ये तो आप हालात क्रिएट कर दे कि आप कहेंगे जी हम तो पाकिस्तान की खातिर बड़े मजबूरन बादल ना खासा 90 दिन के लिए आते हैं और 10 साल के लिए रुक जाते। ये बात तो समझ में नहीं आती। भाई टर्की में भी आते थे, इलेक्शन कराते थे, चले जाते थे। ये सिर्फ इजिप्ट और पाकिस्तान में होते, आते हैं तो कभी जाते नहीं है। सर ये और जो आता है वो पिछले का रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में आता है। सर इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी तो माजी में इस चीज का हिस्सा बनी, एक्सटेंशन वाले। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ माजी में हिस्सा बनी, गोली मारते कितनी और से सजा मुकते उसकी गलती है। आप बार बार कहते रहेंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है? हम तो आज अपनी गलती का इतराफ कर लेते कि हमने
गलत किया था वो चाहे हमें 2 दिन बाद हटा देते, जो कि वो हटा देते, लेकिन हमें इनके आगे उस वक्त दोस्ती का हाथ नहीं करना चाहिए था। हमसे गलती हो गई ठीक कि भाजपा पे भरोसा किया, फैज हमीद पे भरोसा किया, नहीं करना चाहिए था। नकवी साहब, सुहेल वड़ाई साहब ने जो गुफ्तगू की उस पे DGISPR की जानिब से जो है वो वजाहत सामने आती है, बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये तोड़ मरोड़ कर बातें जो है वो उस कॉलम में, उस चीज़ खबर में शामिल की गई हैं। तो इस पे क्या समझते हैं कि ये चीज़ें रिलाई करती हैं? सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो बानी PTI के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लिखते रहे माजी करीब में भी, और बहुत सारे मशवरे भी देते रहे बानी PTI को अपने कॉलम और खबरों के जरिए से, तज्जिया के जरिए से। सर ये दूसरा 9 मई हो गया, आपके सुहेल वड़ाई के साथ हो गया। रिकॉर्डिंग जनरल साहब ने रखवाई होगी, फील्ड मार्शल साहब कोई छोटी चीज तो नहीं है। एक सहाफी को इंटरव्यू दे रहे, नाज़रीन, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम इस पे जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में, 8 मुकदमात में बानी PTI इमरान खान साहब जो हैं उनकी जमानतें मंजूर हो चुके। जी नकवी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर कंटिन्यू करिएगा। जी मैं तो, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपको जी आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी अब आ रही है, कंटिन्यू करिएगा सर। जी मैं ये कह रहा था कि सुहेल वड़ाई साहब के साथ 9 मई हो गया। सुहेल वड़ाई साहब के साथ 9 मई हो गया। हाँ, उनका लिए भी बेहतर ये है कि दोनों अदालत में जिसके पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो ऑडियो, कोई तो रिकॉर्डिंग होगी इतने लंबे इंटरव्यू की, चला दे। जो सच्चा है वो सच्चा साबित हो जाएगा, जो झूठ बोल रहा है उसके ऊपर पीका एक लगाए या सीका एक लगाए या मिलिट्री कोर्ट में ले जाए, जहां चाहे ले जाए। हमारे लिहाज से तो उसको भी सजा मिल जाएगी तो कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने भी काफी फसाद मचाया हुआ था। आप ख्वाहिश रखते हैं सुहेल वड़ाई साहब को भी थोड़ी सजा मिल जाए? नहीं, मैं ख्वाहिश नहीं रखता। मैं ख्वाहिश रखता हूं कि इस मुल्क में आजादी सहाफत हो और सहाफत का मेयार बुलंद हो। जो लोग इस मेयार को पामाल कर रहे हैं उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। मेरे अल्फाज का सही मतलब ये है। ऑलराइट नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक शुरू की अगस्त के महीने में। अब ये अगस्त खत्म होते जा रहा है और वो तहरीक जो है उसके बाद नजर नहीं आई। 14 अगस्त को भी कुछ रैलियां निकली बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पर। KP में चूंकि थोड़े हालात इस तरह के हैं, KP गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे कुदरती आफात की जद में है और वहाँ पे वो मशरूफ अमल है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पंजाब में है या विफाक में बैठे हैं लोग और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही तहरीक के हवाले से, क्या वो तहरीक जो है वो अभी फिलहाल डिले कर दी गई है, रोक दी गई है या खत्म हो चुकी है? नहीं जनाब, मैंने आप ही के प्रोग्राम में 2 दफा आपने मुझे बुलाया जी, और 2 दफा मैंने कहा कि ये तहरीक जो है वो इस तरह चलेगी कि कभी ऊंच होगा कभी नीच होगा, लेकिन चलती रहेगी जब तक इसका मेन गोल हासिल ना किया जाए, जिसके अंदर पाकिस्तान में असली जमहूरियत, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, आइन की बालादस्ती और मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर काम करते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हो जाए। उस वक्त तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आपके तबसरे के लिहाज से कभी हम बहुत तेज चल रहे होंगे, कभी हम सुस्त चल रहे होंगे, लेकिन हमारा अंदरून खाना काम चल रहा होगा। ये अपनी जगह दुरुस्त है कि जुल्म में जुल्म और फसासियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हम नहीं चाहते कि हम अपनी किसी वर्कर को भी गोली के सामने लाके उसकी जिंदगी के साथ खेले। लोगों को शऊर देना है। आज आप सर्वे करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब है। अभी रिपब्लिक का सर्वे आ चुका है पिछले हफ्ते का, एक सर्वे लाहौर में हुआ, उसके अंदर भी देख लीजिए कि कितने लोग कह रहे हैं कि PTI जीतेगी। ये 4 साल की पाबंदी, जुल्म और उसके बाद का नतीजा है। तो हमारी जद्दोजहद
हल्के हल्के ये गलतियां करते रहेंगे। अभी ये गलती कर दी कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल को ऐसे निकाल के फेंका जैसे वो पाकिस्तान के बानियान में है ही नहीं, और उसके बजाय ऐसे लोगों की तस्वीरें डालती हैं जिसको कौम चोर और उचक्का समझती है। तो ये कहाँ की बात हुई? अव्वल तो उन ऐसे चोरों को मुसल्लत क्यों किया गया हम पे, और फिर उनको इतनी शान शौकत के साथ कि आपने कायद-ए-आज़म, मादर मिल्लत, अल्लामा इकबाल सबको वारिक कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी नहीं डलवाई तस्वीर पीपल्स पार्टी वालों ने, क्योंकि उसको निशान पाकिस्तान दिलवाया। अभी बिलावल भुट्टो साहब को भी तमगे दिए गए हैं, नवाजा गया है। कराची का परसों का ये जो हालिया जो हाल चल रहा है, वो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो को बहुत बेहतरीन कारकर्दगी और उनकी जमात को, ये तो पता नहीं आसिफ जरदारी साहब को क्यों नहीं दिया गया तमगा। इससे क्या हमें तो कोई शक नहीं रहा कि इदी अमीन साहब ने अपने 6 साल के बेटे को दिया था, खुद को भी लिया था। अभी तो मुमकिन ये था बिलावल की होने वाली शादी के बाद होने वाले बेटे के लिए भी कोई नाम अनाउंस कर दिया जाए और अवार्ड। नबी साहब, एक चीज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी हालिया बहुत जो है वो सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया में भी ज़ेरे गर्दिश है। इस पे जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से कहा जा रहा है उनको अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की अगर बात करूं, MQM को भी सही नहीं कहा जाता था, इत्तेहादी बना लिया। परवेज इलाही साहब को डाकू कहा जाता रहा पंजाब का, उनको फिर PTI में शामिल किया, सदर भी मुकर्रर किया, फिर उनको CM भी बनाया। फिर अगर अभी महमूद खान अचकज़ई साहब को देखा जाए तो उनके हवाले से भी बहुत सारे बयानात हैं, उनको गद्दारे वतन भी कहा जाता रहा। अब उनको अपोजिशन का हिस्सा बनाना और अपनी तरफ से अपोजिशन लीडर मुकर्रर करना, इस पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको फैसला करना पड़ेगा। MQM के फैसले की मिसाल देता हूँ, महमूद खान अचकज़ई का साहब का फैसला आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हमारी गवर्नमेंट जब बनी थी उससे पहले हमारी तादाद ऐसी नहीं थी कि हम इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बना ले। हमें अपने नंबर पूरे करने के लिए कुछ लोगों से हाथ मिलाना जरूरी हो गया। चाहे वो उन लोगों में हमारे पास चॉइसेस क्या थी? PMLN वो तो हमारी मेन ऑपोजिशन है, तो हम उससे तो हाथ मिला नहीं सकते थे और जरूरत नहीं थी इससे कि वो काफी बड़ी जमात थी, हमें उतनी सीटें चाहिए नहीं थी, नेशनल गवर्नमेंट बन जाती। पीपल्स पार्टी हमारा एक महाज चल रहा है, दोनों के ऊपर इतलाक करते हैं कि हम करप्शन वालों के साथ नहीं मिलना चाहते। फिर क्या रह गया? PMLQ उनके साथ मिला लिया। हमारी बलूचिस्तान की 2 पार्टियां थी, उनके साथ हाथ मिलाया। ये नहीं है कि हम टोटली लाइक माइंडेड थे। सियासत में क्या होता है, आप वोट किसको देते हैं? परफेक्ट लीडर को या लेसर ऑफ द इवल्स को? डेफिनेटली जो परफेक्ट होगा उसी को वोट कास्ट करता है। नहीं, आप उसको नहीं देते। आप कहते हैं बुरों में सबसे कम बुरा कौन है। इससे कि हर आदमी के ऊपर आप इतराज उठा सकते हैं। इससे किसी को ये सेटिस्फाई करना कि ये बहुत बेहतरीन है मुश्किल है, ये सेटिस्फाई करना आसान है कि आप उसको चुन लीजिए जो बुरों में कम बुरा है। जैसे कि यहाँ तो जितना पाकिस्तान का हाल हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जहाँ ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी और फौज का भी दखल है तो सियासतदानों का भी है। तो हम अच्छा तो नहीं कह सकेंगे अपने आप को, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं हम बुरों में कम बुरा है, कम बुरे हैं। और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो भी इसी तरीके से कम बुरे हैं। नहीं, महमूद खान अचकज़ई साहब की बात ये है कि ये काविश क्या हो रही है? ये काविश ये हो रही है कि हल्के हल्के करके पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को असेंबली से फारिग करते जाए, और जब फारिग करते जाएं तो उसके बाद या पीपल्स पार्टी को बना देंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड ऑल इज गुड हो जाएगा। हमने इस काम को रोकने के लिए कि दूसरी जमातें जो
नहीं शामिल हैं हुकूमत में, उनको ये इतराज हो सकता है कि पीटीआई ने हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया था, इसलिए हमने महमूद खान अचकजई को बना के उनको भी दावत दिया कि इस वक्त पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है वो किसी जमात की नहीं लड़ रहा, फौजी आमरीत से बचने के लिए और जमहूरियत की खातिर और आइन की बालादस्ती के लिए लड़ रहा है। साहब हैं जो नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए निकली, तो ये उनको मशवरा देने वाले थे कि आप स्टैंड करके खड़े रहें, हम आपके साथ हैं, ये वही खान साहब हैं। बात सारी है, एक जमाने में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कांग्रेस में थे, एक जमाने में कायदे आजम जो थे वो गांधी जी की डिमांड पे राजी नहीं थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर। इंसान वक्त के साथ हालात के साथ अपने फैसलों को भी तब्दील करता है, अपनी राय भी तब्दील करता है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो सर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग अलहदा हुए, अलीम खान साहब का जिक्र करना चाहूंगा, उनके बयानात सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पे पर्चे करवाए, हमारी औरतों पे पर्चे कटवाए, हमें कहा रुलाऊंगा, सबको कहा रुलाऊंगा, अब खुद रो रहे, तो क्या उन्होंने भी फिर दुरुस्तगी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करके? ये देखिए, जो आदमी जो फैसला करता है वो अपनी राय में तो दुरुस्त करता है, वो तो वक्त बताता है, तारीख बताती है कि अवाम ने उनके फैसले में पजीराई है जो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये किसी के कहने से, देखिए यह कहा गया कि इमरान खान ने 9 मई की और उसके बाद 8 फरवरी हुई, तो अवाम ने क्या फैसला दिया कि हम 9 फरवरी के बयानिए को नहीं मानते, तो फैसला तो अवाम का तो आ गया, अदालतों में जो भी फैसला करे, और अदालतों के फैसले तो इतने शाहाना थे कि जो सजदे का लफ्ज नहीं, जो घुटने टेक दे उसके सारे गुनाह माफ, और जो बेचारे का नाम भी ना हो FIR में और वो घुटने टेकने को तैयार नहीं, तो उसमें डंडे बरसाओ, उसकी ऐसी तैसी फेर दो। ये है पाकिस्तान। नकवी साहब, हम तो ये सवाल नहीं उठाते कि ये कैसे मुमकिन है कि MM आलम के जैसे जहाज की हिफाजत अपने मुल्क में ना कर सके फौज। सलमान अकरम राजा साहब से कल सवाल किया सहाफी ने, उन्होंने उनसे पूछा कि तहरीक के हवाले से आप लोग क्यों जो है वो नहीं निकलते, लोगों को क्यों नहीं निकालते? उन्होंने जवाब यह दिया कि लोग खुद तहरीक के लिए निकलते हैं। कोई एक ऐसी मिसाल दे दें कि जहां पे लीडर निकले हो और उनके पीछे अवाम निकली हो। उन्होंने कहा कि लोग अवाम निकलते हैं, लीडर उनके पीछे होते हैं, और ये तारीखी पलड़ों का हिस्सा है उनके बकौल। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लगेगा कि इस निजाम के खिलाफ हमने निकलना है तो फिर लोग निकल आएंगे। तो इस बात से ये तासुर ये समझ आता है कि लोग नहीं निकलते हैं। सलमान अकरम राजा साहब के वर्ड्स के अकॉर्डिंग में आपसे जानना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से आप उनके अल्फाज में कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं सर। असल में हमारा काम है शऊर देना, तो शऊर को अगर लीडरशिप शऊर नहीं देगी अवाम में, और अगर मैं ये कहूं कि जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना बड़ी जिहाद है, और जब मेरी बारी आए तो मैं कहूं जी हजूर बादशाह जमाना आपसे तो कोई गलती नहीं हो सकती, तो अवाम में तो मेरी कोई पजीराई नहीं होगी। मुझे वो लीडर कहेंगे और लीडर तो नहीं मानेंगे। तो पहले यू मस्ट वॉक द टॉक। अगर आप कह रहे हैं कि हमें इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो पहले आप बुलंद कीजिए, फिर आवाज की आवाज आपकी आवाज का हिस्सा बनती है। ये अपनी जगह बात उनकी दुरुस्त है कि हम लीड करने को तैयार हैं, लेकिन वो क्रिटिकल मास कब अचीव होगा उसको हम अभी समझते हैं कि अभी हालात नहीं हुए कि अवाम इतनी बददिल हो गई हो कि वो कह के चाहे गोली लगे चाहे कुछ हो हमने तो आना है। बांग्लादेश में हुआ, अभी आप 1 साल और 2000 रुपए में गंदम खरीद की कीमत कर दीजिए, देखिए किसान कैसे निकलेगा बाहर।
अभी देख लीजिए फैसलाबाद में जितनी टेक्सटाइल मिल बंद हो गई है, अगर उसका तदारुक नहीं किया गया तो मजदूर कैसे निकलेगा। इस मुल्क में सतह गुर्बत जो है वो 40% से ऊपर हो गई। बेरोजगारी जरा और बढ़े तो आवाज कैसे नहीं निकलेगी। और जब वो इतने शहाना देखते हैं कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर 20 लाख का बैग और 12 लाख का जूता और 10 लाख का चश्मा पहन के निकलती है, तो आवाम में उनके लिए दुआएं नहीं निकलती, रश्क नहीं होता, और वो कहते हैं कि अल्लाह मियां ऐसे हुक्मरानों से हमें बचाए। सर, केपी में जो मौजूदा सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है और अफसोस का लम्हा है, तमाम सियासी जमातों को डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो मिल कर इन तमाम तरह इक़दाम करने चाहिए उन लोगों के लिए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? केपी गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। इवन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे जा चुके हैं, मीर मकाम साहब जा चुके हैं, बहुत सारे कुछ लोग गए भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन यह कि वहाँ पे कुछ मुतालबात डिफरेंट सामने आ रहे हैं। वहाँ पे मकामी लोग जो हैं उनके मुतालबात ये हैं कि हमें हैवी मशीनरी रिक्वायर है, हमें जो है वो लोगों के यहाँ पे चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी देखिए, हमारे लोगों की जरूरियात असेसमेंट करना और उनको रिलीफ पहुंचाना, इसके लिए हमने एक इदारा बनाया जिसके अंदर तमाम तर एक्सपर्ट्स आ गए। हतमी फैसला उस इदारे का होना चाहिए कि लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए क्या क्या इकदाम करने की जरूरी है। सानिया जब भी हो, किसी भी हुकूमत के जरिए के दौर में हो, सानिया सानिया होता है और उसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, उसमें लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचानी चाहिए, हुकूमत किसी की हो। देखिए, आजाद कश्मीर के अंदर जो अर्थक्वेक आया था वो बेहतरीन मिसाल है, पूरा पाकिस्तान निकला था। 2022 के सैलाब है, पाकिस्तान में कुदरती आफात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ये अफसोस की बात है कि चाहे जो हमारी हुकूमतें हैं, खासतौर पे सैलाब के सिलसिले में उन्होंने वो इकदाम नहीं लिए जिससे लोग सैलाब की तबाहियों से बच जाए, और हर दूसरे तीसरे साल बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हम करा के बैठ जाते हैं और कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं है कि ये 2 बिलियन 3 बिलियन तुमने क्यों नहीं खर्च किए, उससे 20 बिलियन डॉलर बच जाते। तो ये अफसोस की बात है, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब लोग बैलेट के जरिए भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो फॉर्म 47 के जरिए उनकी राय को रद्द कर दिया जाता है। तो क्या किया जाए ऐसे? उसके अंदर इसके अंदर खुदा से दुआ की जाती है और ये भी दुआ करते हैं कि इन बदबख्तों को अल्लाह मियां शऊर दे कि ये कौम एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है उसके साथ मजाक मत करे, इससे कि जब अल्लाह मियां इनकी रस्सी खींचेगा तो इनका हाल वही होगा जो कि कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, उसको हम ज़ेरे बहस लाए, जिसपे इमरान खान साहब जो हैं उनके 8 मुकदमात 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है और उनको रिहा करने का भी हुक्म दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुकदमात भी हैं जिसपे फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी जिस तरीके से कहा कि उनकी रिहाई अभी मुमकिन नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम खुश और इसको काबिल तहसीन तब समझेंगे जब खान साहब हमारे बीच में होंगे। और दूसरी जानिब सुहेल बड़ाई साहब जो है उनके कॉलम के वो अल्फाज और उनकी वो दी गई खबर, उस हवाले से DGISPR जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, उनका जो है वो बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये तमाम तर चीज़ें बातें तोड़ मरोड़ कर पेश की हैं और उनके जानिब से यह भी कहा गया कि अगर कोई बंदा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, कानून से हटकर कोई काम करता है, तो डेफिनेटली
कानून जो है वो उसके हरकत में आता है और उसको जो है वो जरूर काबिल गिरफ्त लाया जाता है। तो क्या सुहेल वड़ाई साहब जो है उन पे भी कानून हरकत में आएगा? क्या उनकी इस खबर के DGISPR की जानिब से जब वजाहत सामने आ चुकी तो क्या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है? फिरदौस मीम नकवी साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आया। तहरीक के हवाले से उनसे जाना, उन्होंने कहा कि तहरीक जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी अनटिल अनलेस कानून की हुक्मरानी, अवामी मसाइल का हल और तहफ़्फ़ुज़ जो है हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जब तक वो मुमकिन नहीं होता तब तक ये तहरीक का सिलसिला जारी रहेगा। कभी ये तहरीक पीक पर होगी और कभी डाउन होगी, लेकिन ये तहरीक खत्म नहीं हुई है। हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हमारा एक एक कदम जो है वो इसी तहरीक का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है और बहुत सारी जगहों पर इसी तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक लोग जो हैं वो इस पे बिल्कुल पुरुमीद हैं कि हम ये तहरीक का हिस्सा हैं और इसको हम शऊर दे सकते हैं अवाम को। अवाम ने खुद उस चीज़ का तयन करना है कि वो दुरुस्तगी की तरफ आना चाहते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों की तरफ या उसी निज़ाम के मुताबिक चलना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उन्होंने कहा कि माजी में अगर MKM को साथ में लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो डेफिनेटली इस तरह से लिया कि अगर आप या मैं वोट कास्ट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो कम बुरा है उसको वोट कास्ट किया जाए। तो इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस जो मौजूद थे उसमें MKM जो है वो कम बुरा थी, तो इस वजह से MKM को हमने अपना इत्तेहादी बनाया। इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो ऑप्शन हमें नजर आया। उन्होंने कहा कि दूसरा ये भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनाते तो वो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इसी तरीके से जोक दर जोक जो है वो हटाते जा रहे थे, तो हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को इसमें फ्रंट लीड पे लाने का फैसला किया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।